हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है आर के मोबाइल मूवीज। आशा करता हूँ आप लोग सभी घर पर ठीक हो। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2022 में आई द गोन गेम वेब सीरीज को। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि वो सीबीआई इंस्पेक्टर अमारा को पकड़ने के लिए होटल के लिए निकल पड़ती है। फिर हमें होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अमारा अपने डैड से गिड़गिड़ा रही होती है। वो बोल रही होती है कि डैड मुझे जेल में नहीं जाना, और डैड आपको पता था कि साहिल जिंदा है तो आपने ये बात हमसे क्यों छुपा के रखी। उनके पास हमारा डीएनए मिला है और वो गोली भी, और शायद वो गोली आपके बंदूक की हो। और तभी वहाँ पर सीबीआई इंस्पेक्टर पहुंच जाती है और अमारा को वहाँ से लेकर चली जाती है। और जैसे ही वो होटल के पास आती है तो कुछ मीडिया उससे पूछताछ करने लग रही होती है। और इस तरह द गोन गेम 2 सीजन 1 के एपिसोड 5 की स्टार्टिंग होती है। फिर हमें साहिल गुजराल को दिखाया जाता है जो कि वो लॉरी वालों से बोल रहा होता है कि मेरी वाइफ नेपाल भाग चुकी है, इसलिए मैं ट्रैक्टर में छुप के नेपाल जाने की कोशिश कर रहा था। तब वो लॉरी वाले बोलते हैं कि तुम पहले ही बोल देते तो हम तुम्हें आगे बिठा कर ले जा रहे होते। फिर वह उसे आगे बिठा लेते हैं। और इधर सीबीआई इंस्पेक्टर हमारा से पूछताछ कर रही होती है कि तुम्हारा डीएनए वहाँ पर मिला है और तुमने मेरा फोन भी हैक करा है, और तुमने उसको क्यों मारा। तब हमारा गुजराल बोलती है कि चौथा डीएनए किसका था। तब वह सीबीआई इंस्पेक्टर बोलती है कि वो साहिल गुजराल का था, और वो बोलती है कि वो तो मर चुका है और वो सुहानी गुजराल को कैसे मारेगा। और उधर हमारा की मॉम और डैड बात कर रहे होते हैं और उसकी मॉम बोलती है कि साहिल ने हमारा को और तुम्हें यूज करा। तब उसका डैड बोलता है कि वो मेरी हेल्प करना चाहता था, वो मेरे सारे लोन चुकाना चाहता था। तब हमारा की मॉम बोलती है कि तुमने ये सब पैसे के लिए किया। फिर हमें उसी सीबीआई और हमारा को दिखाया जाता है और सीबीआई इंस्पेक्टर पूछ रही होती है कि उसे 1 घंटे के लिए तुम कहाँ थी हमारा। तब हमारा कुछ सोचने लगती है और वो बोलने लगती है कि तुम कैसे कह सकती हो कि मैंने उसको मारा है जबकि 24 घंटे तुम्हारे बॉडीगार्ड मेरे साथ थे। फिर हमारा बोलती है कि सिर्फ एक डैडी है जिनके पास कोई प्रूफ नहीं है। फिर हमें उसी लॉरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर साहिल गुजराल बैठा होता है और वहाँ पर उस लॉरी का ड्राइवर उससे बोल रहा होता है कि चिंता मत कर, अपन नेपाल न्यू चुटकियों में पहुंच जाएंगे। फिर वो ड्राइवर बोलता है कि परजाई जी के साथ मिलेंगे और चाय वाय पीएंगे और वहीं पर ही खाना वाना खाएंगे। फिर हमारा के डैड को पूछताछ के लिए सीबीआई इंस्पेक्टर बुलाती है। सीबीआई इंस्पेक्टर बोलती है कि हमारा का डीएनए परफेक्ट मैच हुआ है, और वो बोलती है कि आप अकेले ही सस्पेक्ट हैं। तब उसके डैड बोलते हैं कि आप लोग प्रतीक पर शक क्यों नहीं करते हो। तब वो सीबीआई इंस्पेक्टर बोलती है कि वो चाइनीज फ्रूट मंगाया था उसने, उसका सबूत भी है उसके पास, तो वह क्राइम सस्पेक्ट नहीं है। फिर साहिल गुजराल के पिता अपने वकील को बुलाने की बोलते हैं। तब वो सीबीआई इंस्पेक्टर बोलती है कि हाँ तुम्हारा वकील भी हो जाएगा, लेकिन एक बात तुमको बता दूं कि इससे छोटे से एविडेंस में सुहानी को 6 महीने लग गए थे बेल करवाने में। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें साहिल गुजराल को दिखाया जाता है और लॉरी वालों को भी दिखाया जाता है जो कि सामने खड़े हुए पुलिस वालों का जाब्ता देखकर साहिल गुजराल को पीछे छुपाने लगते हैं। तभी वहाँ पर मिलन का एक आदमी उसे देख लेता है और वह फोन करके बोल देता है कि साहिल गुजराल यहाँ पर है। मिलन वहाँ पर बोलता है कि खत्म कर दे उसे। अगले सीन में सीबीआई इंस्पेक्टर साहिल गुजराल के पिता के पास आकर बोलती है चलें। फिर साहिल गुजराल के पिता कुछ देर कुछ सोचने लगते हैं। फिर वो बोलते हैं कि साहिल ने ही सुहानी गुजराल को मारा है। फिर वह सीबीआई इंस्पेक्टर बोलती है कि साहिल मर चुका है, और तब उसके डैड बोलते हैं कि साहिल जिंदा है। तब वह सीबीआई इंस्पेक्टर बोलती है कि सुहानी भी अपने आप को बचाने के लिए यही बोल रही थी, पर उसके पास कोई प्रूफ नहीं था। फिर उसके पिता बोलते हैं कि मेरे पास प्रूफ है। फिर साहिल गुजराल के पिता साहिल को मैसेज करते हैं कि प्लीज कॉल मी। फिर साहिल गुजराल उनका मैसेज देखकर उनको कॉल लगाने लगता है, और इधर वो सीबीआई इंस्पेक्टर उसके नंबर को ट्रेस करने में लगी रहती है। अब उसके डैड बोल रहे होते हैं कि तुम फिक्र मत करना, मैंने पैसों का इंतजाम कर दिया है। और उसके डैड उसे बातों में उलझा रहे होते हैं और कुछ गलत सलत नंबर भी बता रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि नंबर पर कॉल करना, ये तुम्हारी हेल्प करेंगे। और वह इसलिए गलत सलत नंबर बता रहे होते हैं क्योंकि ताकि उसकी लोकेशन ट्रैक कर ली जाए। और वो उधर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मिलन के कुछ गुंडे आ जाते हैं जो कि हर लॉरी को चेक कर रहे होते हैं कि साहिल गुजराल कहीं इसमें तो ना हो। और उधर सीबीआई इंस्पेक्टर वाले साहिल गुजराल की लोकेशन को ट्रैक कर लेते हैं, और उधर मिलन के गुंडों को साहिल गुजराल मिल जाता है और वो उन्हें धमकी देने लगता है। और वो गुंडा बोलता है कि काम लेकर ने सलाम भेजा है, चुपचाप नीचे उतर वरना ट्रक में ही माल बना दूंगा। और जैसे ही वो थोड़ा सा आगे उनके साथ बढ़कर जाने लगता है तो वो एक गुंडे को धक्का देकर वहाँ से भाग रहा होता है। तभी वो वहाँ जाकर एक कीचड़ में पड़ जाता है और वो गुंडा उस पर पिस्तौल ताले रहता है। तभी वहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं जो कि उसके गुंडे को गोली मार देते हैं। और तब वो पुलिस वाला सीबीआई इंस्पेक्टर को कॉल लगाता है और वो बोलता है कि अपना कौवा मिल गया है, साहिल गुजराल जिंदा है, और साथ ही काम लेकर का आदमी भी पकड़ा गया, और उसे वहाँ पर पुलिस की जिप्सी में बिठाकर ले जाते हैं। तब उसका डैड बोलता है कि सुहानी का मर्डर का क्या करना है, और तब वो सीबीआई इंस्पेक्टर बोलती है कि कौन सा मर्डर। और फिर हमें सुहानी गुजराल को दिखाया जाता है जो कि जिंदा होती है। फिर सीबीआई इंस्पेक्टर बोलती है पूरे प्लान को कंटिन्यू करने के लिए मैंने सपोर्ट किया था। फिर हमें 6 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुहानी गुजराल और सीबीआई इंस्पेक्टर बात कर रहे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि इस प्लान के बारे में किस किस को पता है। और वह सीबीआई इंस्पेक्टर कुछ लोगों का नाम लेती है और सुहानी गुजराल बोलती है कि मेरी माँ को पता है, तो वो मना कर देती है कि नहीं तुम्हारी माँ को पता नहीं है।
और वो वाली बात सच हो जाती है जो कि उसने जेल के बाहर बोली होती है कि 3 दिन बाद वो प्रूव कर देगी कि साहिल गुजराल जिंदा है। फिर वो इस वीडियो में ये दिखा रहे होते हैं कि उन्होंने कैसे इस प्लान को बनाया था और कैसे इस प्लान को उन्होंने अंजाम दिया। और वो सीबीआई इंस्पेक्टर बोल रही होती है कि सब कुछ असली था, बुलेट, ब्लड और सब कुछ, और इन सब में उन्होंने हमारा को मोहरा बनाया था। और फिर हमें उस सीबीआई इंस्पेक्टर को दिखाया जाता है जहाँ पहले के सीन में किसी से चुपकर फोन पर बात कर रही होती है, तो हमें पता चलता है कि वो स्वानी गुजराल से ही फोन पर बात कर रही होती है। फिर उसके डेड बाहर आते हैं, उसकी बेटी से बोलने लगते हैं कि स्वानी गुजराल जिंदा है। लास्ट में उस मिलन नाम के शख्स को भी पुलिस पकड़ के ले जा रही होती है और उधर चौधरी को भी घर से उठा लिया जाता है। फिर स्वानी गुजराल वो सीबीआई इंस्पेक्टर के केबिन में आती है जहाँ पर साहिल गुजराल बैठा होता है। फिर वो अपनी मैरिज रिंग निकाल कर वहाँ पर रख देती है और साहिल गुजराल गुस्से में उस रिंग को उठाकर फेंक देता है और वहाँ पर रखी टेबल और कुर्सियों को फेंकने लगता है। और इस तरह इस एपिसोड की समाप्ति होती है और यहीं पर ये पूरा सीजन खत्म होता है। तो दोस्तों, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ऐसे लेटेस्ट कंटेंट आपको मिलते रहे। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।